दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र की अंतरिम शांति सेना यानी UNIFIL के 2 सैनिक मंगलवार को नियमित गश्त के दौरान गोलाबारी की चपेट में आ गए। बाद में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने स्वीकार किया कि ये मिसफायर था। मतलब कि सैनिकों पर निशाना बनाकर हमला नहीं किया गया था, बल्कि गलती से गलत पहचान की वजह से उन पर गोली चला दी गई थी। घटना के तुरंत बाद ही घायल सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जहां उन्हें इलाज किया जा रहा है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। अब ये घटना कहाँ हुई, इस पर बात करते हैं। ये गोलाबारी दक्षिण लेबनान के उस इलाके में हुई जिसे UNIFIL की निगरानी पर रखा गया है। यही वो जगह है जहां हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार तनाव बना रहता है। सीमावर्ती गांवों में अक्सर गोलाबारी और ड्रोन गतिविधियां की घटनाएं होती रहती हैं। UNIFIL की शांति सैनिक सक्रिय रूप से निगरानी और संवाद बनाए रखते हैं। ये घटना कहाँ हुई, अब इस पर बात करते हैं। ये गोलाबारी दक्षिण लेबनान के उस इलाके में हुई जिसे UNIFIL की निगरानी पर रखा गया था। ये वही जगह है जहां पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार तनाव बना रहता है और आपसी में गोलाबारी होती रहती है। सीमावर्ती गांवों में अक्सर गोलाबारी और ड्रोन गतिविधियां की घटनाएं होती ही रहती हैं। UNIFIL शांति सैनिक सक्रिय रूप से निगरानी करते रहते हैं और लगातार संवाद बनाए रखते हैं। इसी अस्थिर माहौल में गलती से UNIFIL के गश्ती दल पर गोली चल गई थी। इस पर IDF ने क्या कहा, इस पर बात करते हैं। IDF ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारी कार्रवाई का उद्देश्य UN कर्मियों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। हमने घटना की जांच कर रहे हैं और UNIFIL के साथ पूरा सहयोग करेंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत UN सैनिकों पर हमला बेहद गंभीर अपराध माना जाता है। चाहे वो गलती हो या फिर जानबूझकर किया हो, वो अपराध ही माना जाएगा। अब इस पर UNIFIL का भी बयान सामने आया। इससे पहले उन्होंने कहा कि इससे पहले न्यूज़ एजेंसी सिंहाऊ ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी UNIFIL के हवाले से बताया था कि गोलाबारी एक मार्कवा टैंक से की गई थी। भारी मशीन गन से चली भारी जो गोलियां थी वो मशीन गन से चलाई गई थी। पैदल जो सैनिक चल रहे थे उन पर चलाई गई थी। 5 मीटर की दूरी थी महज टैंकर और सैनिकों के बीच पर, जिन पर ये गोलियां चलाई गई थी। आगे करीब आधे घंटे बाद टैंक पीछे हटा और सैनिक सुरक्षित रूप से लौट आए। अच्छी बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ। यूनिफिल ने इस घटना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का गंभीर उल्लंघन बताया है और इजराइल से शांति सैनिकों पर ये या उसके पास किसी भी तरह की फायरिंग रोकने की अपील की है। यूनिफिल ने कहा कि उसके सैनिक इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए गश्त करते हैं और उन पर हमला किसी भी तरह का स्वीकार नहीं किया जाएगा। अक्टूबर 2023 में गाज़ा युद्ध शुरू होने के बाद से ही दक्षिण लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। यूनिफिल के ठिकानों पर भी कई बार हमले हुए हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम लागू है, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह से खतरा बताते हुए लेबनान में समय पर समय हमले करता रहता है। लेबनान के खिलाफ अपने हालिया युद्ध में इजराइल के हमले में 4000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर नागरिक थे। साथ ही 10 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, यानी वो अपना घर अपना इलाका छोड़ के जा चुके हैं किसी और जगह पे। अल जजीरा के अनुसार उसने दर्जनों गांवों को नष्ट कर दिया और समझौते के तहत निर्धारित लेबनानी क्षेत्र के कम से कम 5 स्थानों पर कब्जा कर लिया है और अभी भी वहां से हटने से इनकार कर रहा है। सेना ने बताया कि अल हमामेस क्षेत्र में 2 संदिग्ध लोगों को देखे जाने के बाद सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थी और उन्हें पीछे हटने को मजबूर किया था। बाद में पता चला कि वे संदिग्ध लोग कोई और नहीं बल्कि वास्तव में इलाके में गश्त कर रहे संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक थे। IDF ने कहा कि उनसे जानबूझकर यूनिफिल सैनिकों को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि ये घटना गलती से हुई थी। सेना ने यह भी कहा कि वो इजराइल पर किसी भी तरह के खतरे को हटाने के लिए अपने अभियान जारी रखेंगे।
इससे पहले न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल ने बताया था कि इजरायल सेना को दक्षिण लेबनान में एक इजरायली चौकी के पास तैनात एक मार्कव टैंक से गोलाबारी की। ये घटना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर बात करते हैं। सीमा पर तनाव की पृष्ठभूमि हमेशा बनी रहती है। पिछले कुछ महीनों में से इजरायल और हिजबुल्लाह का संघर्ष तेजी से बढ़ गया है। दोनों ओर से गोलाबारी, रॉकेट हमले, ड्रोन हमले और आर्टिलरी फायर से हमले होते ही रहते हैं। इस घटना की औपचारिक जांच जारी है। उम्मीद है की जा रही है कि इस पे आगे जो भी घटना सामने आएगी उस पर बयान खुल के आएगा। आईडीएफ की घटना की परिस्थितियों की स्पष्ट रिपोर्ट देगा। यूनिफिल को अपनी रिपोर्ट या आईडीएफ पेश करेगा। फिलहाल घायल सैनिकों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि दक्षिण लेबनान इजराइल सीमा दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक है, जहां एक छोटी सी भी गलती भी बड़े संकट को दावत दे सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।